हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सावन का 5वां सोमवार 7 अगस्त को है। 7 अगस्त सावन के 5वें सोमवार पर, अधिक मास के इस सोमवार पर यदि आप महादेव से अपनी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं कि आपके मन की मुराद पूर्ण हो जाए, तो इस छोटे से उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। महादेव की असीम कृपा से जीवन के सभी कार्य बनने लगेंगे और आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य थे वह भी पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। यदि आपके जीवन की कोई कामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, फिर चाहे वह धन संबंधित कामना हो, व्यापार संबंधित कामना हो, नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही है, विवाह संबंधित कोई परेशानी है, तो आप इस एक उपाय को अवश्य ही करें। शाम के समय प्रदोष काल में आपको इस उपाय को कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि दिन भर के काल में शाम का प्रदोष काल महादेव को अति प्रिय होता है। इस समय किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तो यदि आप इस एक छोटे से उपाय को कर लेते हैं, तो महादेव आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और साथ ही आपके सभी अटके हुए कार्यों को भी संपन्न कर देंगे। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। सावन के सोमवार का यह आपका लाभकारी समय वापस कभी नहीं मिल पाएगा आपको। तो सावन के इस सोमवार का दुर्बल महासंयोग अपने हाथ से जाने ना दे। चलिए जानते हैं कौन सा है वह अचूक सा उपाय जिसे आपको प्रदोष काल के समय पर करना है। रात्रि 8 बजे से पूर्व आप इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। महादेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। क्या करना है इस उपाय के लिए? आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। जी हाँ, 5 दीपक आपको तैयार करने हैं और 5 अलग अलग स्थानों पर आपको दीपक जलाने हैं। 5 दीपक आप चाहे तो आटे के तैयार कर सकते हैं मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने आपको दीपक तैयार करने हैं। दीपक तैयार होने के बाद सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक तैयार करने हैं। दीपक तैयार होने के बाद पहला दीपक आपको घर के मंदिर में जलाना है। घर के मंदिर में जब आप दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी और इष्ट देव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में कभी भी कोई दुख ना आए, धन की कमी ना हो और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। दूसरा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में जलाना है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के पानी वाले स्थान पर माता हमारे पूर्वजों का वास होता है। तो पीने के पानी वाले स्थान के पास आपको दीपक जलाना है, जिससे आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर यदि आप दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां पर देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र का वृक्ष ना मिल पाए तो आप शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं या आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, क्योंकि वहां पर स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। 5वां और अंतिम दीपक आपको शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष नीचे की तरफ दीपक को जलाना है। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कार्य बनेंगे और सभी कामना पूर्ण होगी। इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।